ओडी लोन की एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, मान लीजिए कि आपने किसी बैंक में आपने अपने बैंक में एफडी करवाया है और एफडी के अगेंस्ट आप लोन लेते हैं, ओडी लिमिट लेते हैं, तो कैसे आपको उसकी एंट्री करनी है। जब आप ओडी आपका जो लोन है वो सैंक्शन होता है एंड अमाउंट जो आप रिसीव करते हैं अपने बैंक में, तो प्रोसेसिंग चार्ज जो होता है वो डिडक्ट हो के आपके बैंक अकाउंट में आपका जो लोन का अमाउंट है वो फाइनली आता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकली करके बताने वाली हूँ, सो दैट आप भी बैंक में जो ओडी लोन होता है सैंक्शन होता है उसकी एंट्री आप रिकॉर्ड कर सकें टेलीग्राम में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर है तो मेक श्योर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और चैनल है मेरा इंग्लिश लैंग्वेज में, जहाँ पे मैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाती हूँ, तो आप उस चैनल को भी वॉच कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। जिस किसी को भी अकाउंटिंग का वर्क सीखना है उसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इस अकाउंटिंग को करने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए टैली प्राइम को ओपन करने के बाद बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे एंड देन लेजर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से सबसे पहला लेजर मैं क्रिएट करूँगी लोन ओडी अकाउंट का। जो भी आपके बैंक का ओडी अकाउंट है उस नाम से आप लेजर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लेजर क्रिएट किया है ICICI ओडी लोन अकाउंट, और ओडी जो लोन आपका सैंक्शन होता है उसका लैन नंबर होता है, यानी कि लोन अकाउंट नंबर, वो यहाँ पे आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया है। अब इस लेजर को हम क्रिएट करेंगे अंडर बैंक ओडी के, जो कि टैली में ऑलरेडी ये ग्रुप आपको अवेलेबल होगा। इस तरीके से हमने बैंक ओडी लेजर को क्रिएट कर लिया है। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे प्रोसेसिंग चार्जेस का। जब भी आपका लोन सैंक्शन होता है तो प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो लगता है, और ये ग्रुप क्रिएट होगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, और जो भी सर्विस का SSC कोड होगा प्रोसेसिंग चार्जेस का, वो SSC कोड आपको करना है यहाँ पे। और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और प्रोसेसिंग चार्जेस के ऊपर 18% GST रेट है, तो 18% GST रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को आपको क्रिएट कर लेना है। थर्ड लेजर हम क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ओडी लोन अकाउंट। इस तरीके से जो लेजर का नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इसका लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। क्यों क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के? क्योंकि जो आप इंटरेस्ट पे करने वाले हैं वो अल्टीमेटली आपके कंपनी के लिए, आपके लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे हमने लोन का जो लेजर्स था वो क्रिएट कर लिया है। गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे, और जब भी आप अपना लोन अकाउंट में जो अमाउंट रिसीव करेंगे, तो अमाउंट जब आप रिसीव करेंगे अपने बैंक में, तो यहाँ पे आप रिसीव कर रहे हैं, इसीलिए इस एंट्री को हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। तो राइट हैंड साइड से आपको रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट कर लेना है, और F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर लीजिए। जिस भी डेट में आपका जो लोन है वो सैंक्शन हुआ है, आपके बैंक में आया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको थ्योरी बता देती हूँ कि एंट्री का जो थ्योरी है, क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। जब आपका लोन सैंक्शन होगा, आपके बैंक अकाउंट में आएगा, तो आपका जो बैंक है वो हो जाएगा डेबिट, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है, और लोन ओडी अकाउंट जो है वो हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि वो दे रहा है। तो यहाँ पे लोडी अकाउंट मान लीजिए कि 50 लाख का हमारा लोन था, तो 50 लाख हम टोटल कर देंगे क्रेडिट। अब उसके बाद जो 50 लाख का लोन हुआ है उसमें कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस भी होता है, तो प्रोसेसिंग चार्जेस के लिए प्रोसेसिंग वाला लेजर हम यूज़ करेंगे। मान लीजिए कि 50 लाख में जो भी प्रोसेसिंग फ़ी है, जो भी प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, वो हम यहाँ पे कर देंगे डेबिट। तो मान लीजिए कि 73,750 टोटल विथ टैक्स हमारा प्रोसेसिंग चार्जेस है। तो उसमें से जो बेसिक वैल्यू है वो हम प्रोसेसिंग चार्जेस में करेंगे, और CGST 9%, SGST 9% हमें यहाँ पे करना है डेबिट।
तो CGST 9% का लेजर आप ड्यूटी एंड टैक्सेस में, देन GST एंड सेंट्रल टैक्स करेंगे, और जो 99% है वो अमाउंट हम यहाँ पे कर देंगे डेबिट। अगर आप टैली प्राइम में कैलकुलेटर यूज़ करना चाहते हैं तो यहीं से कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे आप, तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा और आप अपनी कैलकुलेशन को कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। यहाँ पे CGST हमने कर दिया, इसी तरीके से SGST @ 9% अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST एंड स्टेट टैक्स। तो इस तरीके से SGST वाली अमाउंट को भी हम कर देंगे डेबिट। हमारे बैंक में ये अमाउंट जो है वो रिसीव हुआ था, तो इसीलिए हमारा बैंक हो जाएगा डेबिट। तो अपने बैंक को कैसे आपको क्रिएट करना है, अंडर बैंक अकाउंट के, और हमारे बैंक में जो टोटल आएगा वो आएगा 49 लाख समथिंग। तो इस तरीके से कंप्लीट एंट्री आप देख सकते हैं। लोन 50 लाख का था, उससे प्रोसेसिंग फ़ी और उसके ऊपर जो टैक्स लगने वाले हैं 9% वो हमने अप्लाई किया है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो टोटल हम अपने बैंक में रिसीव करेंगे 49 लाख, ये जो अमाउंट दिख रहा है इतना आप रिसीव करेंगे। तो इस तरीके से नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि आपका जो लोन है वो कब सैंक्शन हुआ था, कितना अमाउंट था, वो सारी चीज़ें आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए गो टू में चलते हैं और बैलेंस शीट में चलते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं लायबिलिटी एंड असेट साइड में करेंट लायबिलिटी में आपको 50 लाख शो होगा। इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो बैंक ओडी का अकाउंट जो हमने क्रिएट किया था उसमें आपको 50 लाख शो हो रहा है। और करेंट लायबिलिटी में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में देखेंगे तो टैक्सेस वाला अमाउंट जो है वो करेंट लायबिलिटी है जो हमें पे करना है गवर्नमेंट को। करेंट असेट्स में देखेंगे तो बैंक अकाउंट के अंडर में 49 लाख ये जो भी अमाउंट है ये हमारे बैंक में हमें करेंट असेट्स में असेट्स साइड में शो हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में एंटर प्रेस करेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस आपने किए हैं जैसे कि प्रोसेसिंग चार्जेस था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरीके से आप बैलेंस शीट को एनालाइज कर सकते हैं कि कौन कौन सा एंट्री आपको कहाँ कहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से जब भी आप अपना बैंक ओडी लोन जो है वो एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एफडी कराई है, एफडी के अगेंस्ट में आपने ओडी लिमिट लिया है, तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। अब मान लीजिए कि आप सिंगल एंट्री करना चाहते हैं, तो चलिए सिंगल एंट्री कैसे करना है। सिंपल, जितना आप बैंक में रिसीव करेंगे तो यहाँ देखिए ओडी अकाउंट 49 लाख से क्रेडिट हो जाएगा और जो हमारा बैंक है वो हो जाएगा 49 से डेबिट। इस तरीके से सिंपल, अगर सिंगल एंट्री करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग कई तरीके से की जाती है तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेकेंड, जो प्रोसेसिंग फीस वाला लेजर है वो जर्नल में करेंगे तो प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो डेबिट हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर CGST 9% डेबिट हो जाएगा, CGST SGST 9% डेबिट हो जाएगा। और जो ओडी अकाउंट है जब आप इनवाइस रिसीव करेंगे तो इस तरीके से आप इनवाइस की एंट्री भी कर सकते हैं लोन के प्रोसेसिंग चार्जेस की। और जो अकाउंट ओडी अकाउंट है वो हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट टोटल अमाउंट से। तो यहाँ देखिए 73,750 ये टोटल अमाउंट जो है, इतने अमाउंट का इनवाइस आप रिसीव करेंगे प्रोसेसिंग चार्जेस का। और प्रोसेसिंग चार्जेस में प्रोसेसिंग वाला अमाउंट, CGST SGST में टैक्स वाला अमाउंट। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दोनों वे से हमने इस वीडियो में देखा। अब चलिए लेजर ओपन कर लेते हैं बैंक ओडी अकाउंट का। तो आप यहाँ देख सकते हैं 50 लाख आपको क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। इट मीन्स कि इतना आपको ओडी अकाउंट को पे करना है एवरी मंथ, जो भी आपका इंस्टॉलमेंट, जो भी आपकी EMI बनेगी। तो ऑल्ट ए प्रेस करेंगे, वाउचर ऐड हो जाएगा एंड पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे EMI की पेमेंट करेंगे एवरी मंथ। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अब हम डेबिट करेंगे बैंक ओडी अकाउंट को और क्रेडिट हमारा बैंक अकाउंट होगा। तो यहाँ पे जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, मान लीजिए 1 लाख बन रही है तो 1 लाख डेबिट हो जाएगा ओडी बैंक अकाउंट और क्रेडिट हो जाएगा हमारा बैंक जिसमें हमने जो है अमाउंट, लोन वाला अमाउंट रिसीव किया था। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम इंटरेस्ट भी देंगे। तो मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और इसके ऊपर हम मान लीजिए कि एक फिगर ले लेते हैं 5,000 हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ओडी अकाउंट 5,000 हो जाएगा और टोटल हमारे बैंक से जाएगा 1,05,000।
ये हो जाएगा डिडक्ट। तो ये हो, इस तरीके से आप लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे आपको एक ही में लोन अमाउंट, प्रोसेसिंग चार्जेस, CGST, SGST और रिसीव अमाउंट करना है, अलग अलग कैसे करना है, लोन का रीपेमेंट आपको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमने इस एक वीडियो में देखा। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे कि कैसे बैंक OD लोन अकाउंट को मेंटेन करना है टैली प्राइम में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। उन सारे लिंक को आप वॉच करके अपने अकाउंटिंग के वर्क को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं, अकाउंटिंग का वर्क अच्छा कर सकते हैं। तो वीडियो को वॉच कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।